मेनी टाइम्स कि एग्जैक्टली आपको आपके करियर में क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए, बेसिकली किन चीजों पे रिसर्च करना चाहिए। बट डू यू नो कि ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जिनको आप अगर अवॉइड करोगे तो आप अपने करियर में बहुत आगे तक जा सकते हो एंड आपको जो डायरेक्शन है वो बहुत सही मिलती है। So hi all, I am Saloni, your career coach. I help students to follow their passion and to make a right career choice. But before moving further in this video, do not forget to like this video and subscribe to our YouTube channel so that अगर आगे चल के भी ऐसी कुछ टिप्स आती हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। So number one, क्या मिस्टेक? Not networking enough. So networking is the key. Networking बहुत important है। आप चाहे चीजों पे रिसर्च कर ले, मार्केट का एनालिसिस कर ले, बट एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक जो प्रैक्टिकल बात है वो आपको पता चलती है थ्रू नेटवर्किंग। आपको मेंटरशिप मिलती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक सही डायरेक्शन सही टाइम पे मिलता है, तो उसके लिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। आपकी जॉब सिक्योरिटी से लेके सपोर्ट से लेके ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू इज अवॉइड रिस्क टेकिंग। नाउ रिस्क टेकिंग जो है इट इज अ स्किल जो इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली फॉर द ग्रोथ, फॉर द अपॉर्चुनिटीज, फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटीज, इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक सम काइंड ऑफ रिस्क बिकॉज बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टक होते हैं जॉब में सिक्योरिटी की वजह से, काफी ज्यादा स्टक हो जाते हैं। बट हियर आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ज्यादा इन एवरी स्टेप आपको रिस्क लेना चाहिए, but there are some people who wants to pursue their hobby or something that they are very curious about, but वो risk taking factor की वजह से नहीं हो पाता है। कई बार हम नई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना चाहते हैं, कई बार हम नया काम तो करना चाहते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज हमें एक फियर होता है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। सो थोड़े बहुत हियर एंड देयर रिस्क आर इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। नेक्स्ट वन इज नॉट सीकिंग फॉर फीडबैक। सो फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अभी अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो अपने मेंटोर से या फिर अपने टीचर से फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपकी जो ग्रोथ है, जो कंसिस्टेंटली आपको फीडबैक मिलता है ना अपने सीनियर्स से, उसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज समटाइम्स यू डोंट नो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, बट आपकी जो मेंटोर है उनको पता होता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। एंड धीरे धीरे जब आप उन चीजों को सुधारते हो, जब धीरे धीरे आप उन चीजों को इम्प्रूव करते हो, तो ऐसे करके आपका जो परफेक्शन है वो बिल्ड होता है एंड दैट लीड्स यू टू ग्रोथ एंड टू मोर अपॉर्चुनिटीज। देन next one is failing to keep your skills updated. So it is very important nowadays to keep your skills updated, and this is the only thing that will help you to sustain in your career, and this is the only thing that will going to help you to keep growing in your career। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल्स को अपडेटेड रखना। अगर आपको चीजें आती हैं तो ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है, जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपके पास आएंगी। जैसे एग्जाम्पल आजकल की दुनिया में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। वो वाली जो स्किल है वो आपको आनी चाहिए। सो अपनी जो स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो हार्ड स्किल्स हैं, उनको अपडेट करते रहना टाइम टू टाइम, नई चीजों से टाइम टू टाइम उनको सीखते रहना इज रियली इंपॉर्टेंट। ये बहुत हेल्प करता है आपको फ्यूचर करियर में, आपकी ग्रोथ में, आपको नए अपॉर्चुनिटीज दिलवाने में। सो द नेक्स्ट वन इज fearing failure. So failure is the thing जो सबकी ही लाइफ में आता है। इवन इफ यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो फेलियर इज समथिंग जो आपकी लाइफ में जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, सो दैट आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो, आप उसके बाद कंसिस्टेंट हो सकते हो। बिकॉज फेलियर इज समथिंग जो सबकी ही लाइफ में आता है, बट उसके बाद आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हो, उसके बाद आप कितनी मेहनत करते हो, अपनी गलतियों से कितना सीखते हो, या फिर उसके बाद आप कितने कंसिस्टेंट होते हो, वो एक ऐसी चीज है जो आपको डिफाइन करेगी, जो आपको आगे सक्सेसफुल बनाएगी। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको फेलियर से डरना नहीं है, बल्कि आप क्यों फेल हुए उसको फिगर आउट करना है एंड कंसिस्टेंट रहना है। तो आज मैंने आपको जो मिस्टेक्स बताई हैं, 5 मिस्टेक्स बताई हैं, वो बहुत ही जेनेरिक हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल भी है इफ यू अप्लाई इट इन अ ट्रू मैनर। अगर आप उसको सही से अप्लाई करोगे, उसको ध्यान रखोगे। So do not forget to keep these mistakes in your mind, not to do it. This is it from my side in this video. Thank you.